वो काम नहीं करते हैं जी। और अक्सर लोगों की शिकायत है जी टीम तो बहुत बड़ी है, लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति को अगर आपने काम करवाना है तो क्या उसको बताया जाए, क्या उसको दिया जाए कि वो इंडिपेंडेंटली पूरे पैशन के साथ में काम कर सके? वाई आप जिसको भी अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं जी, सबसे पहले उसका वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है सर। मैं 1998 से आ गया था लेकिन मेरा वाई क्लियर नहीं था कि क्यों करना है। हाँ, बस लगे हैं, सब चले गए, मीटिंग में बुलाए, मीटिंग में चले गए, फिर अपनी दुनिया में, फिर अपना काम में लगे हुए हैं, शूटिंग चल रही है, फिर उसने फ़ोन किया, अरे भाई आना यार, अरे हाँ आता हूँ, टाइम निकाल के चले गए। तो वो अगर आप इसको ऐसे ऐसे ही लेंगे ना तो ये ऐसे ऐसे ही करेगा। अगर आप इसको सीरियसली करेंगे, अपना वाई क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई बंदा, किसी को आईएएस बनना है तो उसका वाई क्लियर है जी, राइट सर। किसी को इंजीनियर बनना है तो उसका वाई क्लियर है। तो कैसे करवाएं इसको? अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें सर, जैसे मैंने जी आपको ज्वाइन करवाया, जी सर। अब ज्वाइन करवाने के बाद में मैं आपसे ये पूछूं कि आप इसको क्यों करना चाहते हैं, ओके। तो अगर अक्सर ऐसा पूछा जाता है तो सामने वाला उसका कोई बहुत अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पाता है जी। या मेरे अंदर में उतना नॉलेज नहीं है कि मैं जी। आपका वाई निकलवा पाऊँ, तो जी। क्या स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए? दो तीन चीज़ें अहम होती है सर। एक तो हर एक आदमी का सपना होता है कि उसके पास एक ठीक ठाक बैंक बैलेंस हो, ठीक है, ठीक ठाक रहने लायक घर हो, बच्चों की ठीक ठाक एजुकेशन हो। तो उसको ये क्लियर करना पड़ेगा कि तुम जिस काम में हो, जो व्यवसाय कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या जो कोई भी XYZ कोई भी काम कर रहे हो जी, उसमें क्या आने वाले समय में ये सब चीज़ें, ये तो मैंने तीन ही चीज़ें बताई है। अब उसमें घूमना फिरना भी आ जाता है, जी। उसमें ब्याह शादी भी आ जाती है, सम्मान भी आ जाता है। सम्मान भी आ जाता है। तो क्या ये जो तुम कर रहे हो इसमें ये सब कुछ संभव है? नहीं है। यहाँ तुम अभी तुमको जो मिल रहा है, अब तुम सोचो कि भाई तुम्हारा, अगर मैं कोई जॉब वाले की बात करूं, जैसे किसी की 25,000 सैलरी, तो अगले साल उसकी सैलरी 50,000 नहीं हो सकती। माना जाता है कि 10% इंक्रीमेंट मिलता है, राइट सर? लाख नहीं हो सकती। तो उसका वाई क्लियर करना पड़ेगा कि यहां पे तू अगर मेहनत करे तो तेरी 10,000 की इनकम लाख रुपए होने में 12 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा टाइम, अगर तुम ढंग से काम करो तो। और वाई, आज महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई के अगेंस्ट में सैलरी उतना नहीं बढ़ती है। तो अपना जो गरीबी और जो अपना तरक्की का जो गैप है वो वही रहता है। हमें लगता है यार मैं 30,000 पे चला, अरे 30,000 पे चला जाएगा बावले, तब तक बहुत सारा तेल, धनिया, मिर्च, हल्दी, इनके भी तो भाव बढ़ने वाले हैं। तो उसको वाई क्लियर करना पड़ेगा कि ये तुम्हें इसलिए करना है कि तुम अपना काम करते करते यहां अपने वो सपने पूरे कर सकते हो जो शायद तुम देखने का दुस्साहस भी नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं रहता। मतलब उसके पहले तो सपने जगाने भी पड़ेंगे। अगर उसके मर गए हैं जी, तो उसके सपने जगाएं और फिर ये दिखाएं कि यहाँ से पूरे हो सकते। यस बिल्कुल सही। आप इसमें करेक्ट करना सर, अगर सही हो तो। मेरा ये और मानना है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई इमोशनल ड्रीम कनेक्ट हम लोग करवा पाए कि नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी में से कुछ ना कुछ तो तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं। मैं अगर अपनी बातचीत करूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आया जी, क्योंकि मेरी एज बहुत ज्यादा नहीं थी, 26-27 साल की उम्र थी। तो उस समय मेरी मदर एक्सपायर हो गई और मदर एक्सपायर हुई, उससे पहले बहुत बीमार रहे। हमने उनको किडनी उनकी खराब हो गई थी दोनों, और हमने 1 साल तक उनका ट्रीटमेंट करवाया, डायलिसिस करवाया। और उस समय मैंने ये महसूस हुआ कि जिंदगी में पैसे की बहुत इम्पोर्टेंस है। और उसके कुछ समय के बाद में जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ लोग बहुत सारा पैसा बना रहे हैं जी, और फिर मुझे लगा यार ईमानदारी से पैसा अगर बनाना है तो इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। हालांकि किसी ने मेरा वाई क्लियर करवाया नहीं, जी, लेकिन वो मेरा कनेक्ट हो गया कि यार मुझे पैसा चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि ताजी घटना हुई थी, मदर एक्सपायर हो गई थी, पैसे की वजह से हम इलाज नहीं करवा पाए। और मेरा वाई क्लियर हो गया कि यहाँ से मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है जी। तो मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, दुख तकलीफें हैं। किसी को मान सम्मान नहीं मिला, किसी को बेइज्जत करके किसी ने निकाल दिया, कोई पढ़ाई लिखाई में कोई अच्छा नहीं कर पाया, या किसी का कर्जा है किसी के ऊपर में, कोई चाह रहा है कि वो अपनी पत्नी को कुछ दे, अपने फादर के लिए कुछ करे। तो वो अगर हम कनेक्ट करवा दें तो मुझे लग रहा है कि वो उसके लिए एक ताकत बन जाए। बिल्कुल सर, ये वाई में सारे पॉइंट आ जाते हैं। और इमोशनल पॉइंट तो ऐसा है सर जी कि कहते हैं जैसे
धर्म एक अलग सी एक चीज होती है, वैसे इमोशंस भी एक अलग सी चीज है। और इमोशनल तार अगर किसी का छिड़ जाए ना, तो सर वो फिर बारूद बना देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। मैं अक्सर इसमें एक एग्जांपल देता हूँ महात्मा गांधी जी का, जी कि महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इमोशनल कनेक्शन ये था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा कर रहे थे और अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया था। तो शायद गांधी जी ने एक कमिटमेंट किया था कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाला। बिल्कुल। तो वो उनका एक पर्सनल कनेक्शन बन गया है उस चीज से, और मुझे लग रहा है कि उसने बड़ी ताकत दी होगी गांधी। ये सर डेफिनेट सर, पर्सनल कनेक्शन देश के साथ पूरा, मतलब देश उसके साथ खड़ा हो गया, वो इतना तगड़ा इमोशंस था। यस जी जी दैट्स ग्रेट। जी। व्यूअर्स के कुछ प्रश्न लेता हूँ प्लीज प्लीज। मिस्टर यूनिक अनिल का प्रश्न है, अदर फील्ड में कामयाब लोगों को इस इंडस्ट्री की जरूरत का एहसास कैसे दिलाएं? ओके सर, स्वामी विवेकानंद जी की एक ब्रिटिश महिला टीचर, उनकी फॉलोअर थी, उसने स्वामी जी को एक चिट्ठी लिखी जी कि स्वामी जी मेरे पास सब कुछ है, मैं अध्यापक के तौर पे बहुत मशहूर हूँ, सोशल काम करती हूँ, मेरे पास पैसा है, उस जमाने में मेरे पास वो सारे साधन हैं जो होनी चाहिए, जी फिर भी मैं कहीं न कहीं से अपने आप को कुछ कमी महसूस करती हूँ अपने आप में। तो मैं इसलिए बेचैन सी रहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, जबकि उसके पास सब कुछ था। जी तो स्वामी जी ने उसको रिप्लाई दिया, आपके पास जो है ना, वो आप लोगों को बांटना शुरू करिए। अच्छा, आपके पास नॉलेज है तो आप लोगों को नॉलेज देना शुरू कीजिए जिनके पास नॉलेज की कमी है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आप पैसा बांटना शुरू कीजिए, लेकिन पैसे की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, आप वो लोगों को गाइड करना शुरू कीजिए। आप अपनी सोशल सर्विस जो आज आप कर रही हैं, उस सोशल एक्टिविटीज को और बढ़ा दीजिए। आप अपने आप को खाली कर दीजिए रोज, तो रोज उसमें कुछ न कुछ नया भरेगा और आप व्यस्त हो जाएंगी। इतनी व्यस्त होते हुए भी आप इतनी व्यस्त हो जाओगी कि आपके मन में ये जो कहीं न कहीं कमी महसूस होती है ना, वो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप डेली ऐसे ही लोगों से टकराओगे जिनमें बहुत सारी कमियां हैं, और आपके सानिध्य में आके वो लोग अपनी कमियों को दूर करेंगे तो आप कितने और बड़े लेवल पे चले जाओगे। तो होता ये है सर कि प्रसिद्ध जो लोग होते हैं या जो अपनी फील्ड में सक्सेस लोग होते हैं, वो हम उन पर एक ही फोटो देखते हैं कि वो बहुत सक्सेस है। हम उस फोटो के पीछे अगर जाके देखें तो हमें पता चले सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारी कमियां होती हैं, खालीपन है, खालीपन होता है। तो उस खालीपन को दूर किया जा सकता है, उनको ये बताया जा सकता है कि सर यहाँ मान सम्मान मिलता है, यहाँ हजारों लोगों में पहचान होती है, और आपके जरिए आप ऐसे लोगों का भला कर सकते हैं जो जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते कि वो पैसा कमाएंगे या वो साइकिल या बाइसिकल या बाइक या स्कूटर या कार तक का सफर करेंगे। अगर आप इस तरह की पर्सनालिटी जिनके पास सब कुछ है, अगर उनको आप बोलेंगे आप ये अपना नॉलेज लोगों को बताइए ताकि लोग भी उस लेवल पे आए जहां आप हैं, तो ये एक कारण से तो उसमें